हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का डेट शीट जारी कर दिया गया है। 25 मई और 26 मई से बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन होगा। अब आपके क्वेश्चन बार बार यही आ रहे हैं कि डेट आगे बढ़ेगा क्या मैम, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे, डेट आगे बढ़ने को लेकर के क्या संभावना है, क्या चीजें हैं, और साथ में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी हम आप पूछ रहे हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले दोनों बच्चे कि पासिंग मार्क्स क्या है, आगरा यूनिवर्सिटी का पासिंग मार्क्स क्या होता है मैम, वो बता दीजिए। चलिए आज हम आपको पासिंग मार्क्स भी बताएंगे। इस पर वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आप एक बार और जो है आप लोग के क्वेश्चन से इतने सारे आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी को पता है कि ये जो हमारा चैनल है पर्टिकुलरली बीएड स्टूडेंट्स के लिए और आगरा यूनिवर्सिटी का आपको क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है आगरा यूनिवर्सिटी की, आपको लग रहा होगा डर कि अब करे क्या, इतनी जल्दी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। कैटलिस्ट सोनी ऐप है, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आना है, ठीक है। ये ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है और आप लोगों को आना है हमारे बीएड कोर्सेस में, जहां पे आगरा यूनिवर्सिटी का क्लास लाइव क्लास एमसीक्यू बेसिस अभी चलाया जा रहा है। उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास भी मिलेगा। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एमसीक्यू बैच सेशन 25-27 लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो डिस्क्रिप्टिव हुए हैं वो मिलेंगे। लाइव आपको क्लासेस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन मिलता है, गेस्ट टॉपिक दिया जाता है, आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्लास दिया जाता है। वीकली टेस्ट हम लेते हैं ताकि आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उसको भी हम चेक कर सके। तो ये सारी चीजें, पैडागोजी का नोट्स, सब कुछ आपको इंक्लूडेड मिलता है। ये सारी चीजें आपको हमारे इस बैच में मिलते हैं। ये फर्स्ट ईयर का है और नीचे आओगे तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का एमसीक्यू बैच ही लेना है अभी आप लोग को। इसमें आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप अगर नहीं प्रिपरेशन कुछ किए हो तो यहाँ से आकर के आप लोग जो है नोट्स, आप लोग क्लासेस ले सकते हो। अगर आप चाहो तो नोट्स भी परचेज कर सकते हो, नोट्स भी हमारे इसी ऐप पर अवेलेबल है। चलिए अभी हम फिलहाल के लिए चलते हैं आगरा यूनिवर्सिटी का इतना सारा चीजें जो इसका हर बार का है, कोई ये पहली बार हो रहा है तो हम बोले कि हाँ ये क्या हो गया, नहीं, ये हर बार का है। हम लोग 8-9 साल से क्लासेस ले रहे हैं ना आगरा यूनिवर्सिटी को, तो हमें तो एक्सपीरियंस हो गया कि बिना कोई बम्प हो रहे ये यूनिवर्सिटी कभी एग्जामिनेशन कंप्लीट ही नहीं करती है। अभी देखिए, अभी आप लोग का है कि क्या एग्जामिनेशन का डेट आगे बढ़ेगा, तो एग्जामिनेशन का डेट का तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बाबू, लेकिन आप लोगों का जो है जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो आगे बढ़ा दिया गया। ये आप लोग नोटिस आप लोगों ने देखा ही होगा, कल से आप लोग मुझे भेजे जा रहे हो। तो ये फॉर्म फिलअप का डेट है आप लोगों का आगे बढ़ा है, जहां पे पहले आप लोगों का 18 मई तक फॉर्म फिलअप का था, अब इसको 21 ऑफ मई कर दिया गया है। अब एग्जामिनेशन 25 ऑफ मई को बताया जा रहा। तो क्या ये पॉसिबल है कि 21 मई को आप जो है फॉर्म भरेंगे और 25 मई को एग्जाम दे देंगे? तो यही बात है, तो इसीलिए चांसेस है। लेकिन अब ये देखना है कि ये यूनिवर्सिटी कब अनाउंस करती है कि हाँ डेट एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। लेकिन डेट एक्सटेंड होगा, चांस। अब 100% इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी बातें नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी ये यूनिवर्सिटी का हो सकता है। बट जो अभी सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चल रहा है कि इसका डेट जो है आगे बढ़ेगा। यहाँ पे 21/5/2026 तक आप लोग के फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसी तरह से एग्जामिनेशन का भी एक नोटिफिकेशन आ जाए, चाहे आज आए या कल आए, कुछ ज्यादा लिखने आप लोग का डेट एग्जामिनेशन का नहीं आगे बढ़ेगा। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 18 में लास्ट डेट था, कितना डेट बढ़ाया गया है, 21 में 4 दिन बढ़ाया। तो इसी तरह से कुछ होगा, या फर्स्ट वीक ऑफ जून कर देगा एग्जामिनेशन, क्योंकि बिहार के बच्चे और बहुत सारे और भी बच्चे जो है वहां पे यूनिवर्सिटी में गए हुए थे कि कोई एग्जाम क्लास कर रहा है। एक यूपी में भी हो रहा है और यहाँ पे बिहार में भी कोई एग्जामिनेशन क्लास हो रहा है। तो जहां पे एग्जामिनेशन का क्लासिंग की बात आ जाती है वहां पे यूनिवर्सिटी सुनती है, तो चांसेस है। अब 100% प्रोटोटाइप नहीं बताऊंगी, बट हाँ चांस है डेट एक्सटेंड होने का। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं, आपका जो क्वेश्चन है कि पासिंग मार्क्स जो है कितने का रहता है उस पर बता दीजिए। ये है सिलेबस पे ही आकर के मैं सब पासिंग मार्क्स सब कुछ बता देती हूँ, यही इसी में दिया हुआ रहता है। आप लोग सिलेबस खुद ही देख लोगे तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत होगी ही नहीं।
ना ही मुझसे ना ही किसी और से। देखिए जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में हो और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका अगर सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 32 मार्क्स लाना है रिटेन में और 8 नंबर आप लोगों को लाना है प्रैक्टिकल में। तो पासिंग मार्क्स आपका है टोटल 40 मार्क्स का, लेकिन रिटेन में आप लोगों का जो है 32 नंबर आना चाहिए। मतलब आपका 80 नंबर का जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन आपको करना है और 80 में से 32 आपका होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो है आप लोगों का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का है, इसमें भी रिटेन में जो है पासिंग मार्क्स 32 है, 80 में से 32। लर्निंग एंड टीचिंग इसमें भी वही है, 32 मार्क्स चाहिए 80 में से। ठीक है, ये आगरा यूनिवर्सिटी का है। और इसके बाद से हम आ जाएंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, क्योंकि ये 40 नंबर का पेपर है तो इसमें 16 मार्क्स 40 में से चाहिए होता है, हाफ कर दिया है, सिंपल है। ठीक है, 16 चाहिए होगा 40 में से। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, इसमें भी आप लोग का 16 मार्क्स चाहिए 40 में से। पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, तो इसमें 20 नंबर चाहिए होता है क्योंकि ये 50 नंबर का होता है। 2 पैडागोजी होता है तो एक पैडागोजी आपका 50, दूसरा 50 का, उसमें पासिंग मार्क्स आपका 20 नंबर चाहिए होगा। ठीक है, आर्ट एंड एस्थेटिक आ जाते हैं, ये भी आपका 40 नंबर का पेपर है, इसमें भी आपको 16 मार्क्स चाहिए होंगे। और आईसीटी है, इसमें भी आपको 16 मार्क्स चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। पासिंग मार्क्स आपका 293 बनता है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो पासिंग मार्क्स एग्रीगेट करके अगर हम बोले तो 45% चाहिए होता है, 293। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना चाहिए। आइए सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। ये हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। नॉलेज एंड करिकुलम में इसमें भी आपको 32 मार्क्स चाहिए होगा 80 में से। जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 32 मार्क्स, और जो आप लोग का 50 मार्क्स का पेपर है उसमें 16 मार्क्स, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसी तरह से असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसमें भी आपको 32 मार्क्स चाहिए। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन है तो ये आपका इसमें 16 मार्क्स चाहिए क्योंकि ये 40 मार्क्स वाला पेपर है। योगा एंड एजुकेशन आ जाते हैं तो इसमें से भी 16 मार्क्स आपको चाहिए होगा। और एक ऑप्शनल पेपर होता है, आपने इसमें से जो भी रखा है, इसमें भी आपको 16 मार्क्स चाहिए। तो यहां पर आप लोगों का जो है सेकेंड ईयर का पासिंग मार्क्स इस तरह से बन रहा है, और फर्स्ट ईयर का भी मैंने बता दिया। तो पासिंग मार्क्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन मत रखो, और पासिंग मार्क्स का तो सोचो भी मत, बस ये सोचो कि हाँ मुझे 80 में से जो है 60 70 लेकर आना, उतना का टारगेट रखो ना। अब नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, फिर मैं अभी टाइम टेबल बनाओ और उसको करो। 4 बजे हमारा इस चैनल पर अभी एमसीक्यू क्लास भी चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। उससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितनी चीजें आपको अच्छे से पता हो रही हैं, तो उसके लिए आपको क्लास करना ही होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आ रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें टिकट करवाना है, तो बता दीजिए, देखो बाबू टिकट तो करवा लो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता, कैंसिल होने में कितना लगेगा, 120 रुपीज लगता है, 120 रुपए, उतना रिस्क लेना पड़ेगा। मान लो नहीं बढ़ाया तो, और आगे चल करके या तो देखो, अगर मैं चांस मेरे से पूछोगे 100 में से 70% चांस है, 70 के 80% अभी हो गया है कि डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन 100% तो नहीं है ना। तो टिकट अगर आगे जाके ना मिले, कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाए तो करवा के रख सकते हो, बस कैंसिल करने में 120 रुपए जाएगा, बस ये देखना होगा आपको। ठीक है, और नहीं तो 2 दिन वेट करो। अभी अब आप लोग पूछ रहे कब तक क्लियर होगा, अब हमारे हाथ में तो है नहीं जो हम क्लियर कर दे, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे हम आपको बता देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।